हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटर। आज हम बैलेंस डाइट से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम पहले सेकंड चैप्टर कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें कि अभी तक हम न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स पढ़ चुके हैं, डिजीजेस पढ़ चुके हैं, कुछ एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के टेस्ट्स पढ़ चुके थे। आज हम बैलेंस डाइट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो हम डेली खाना खाते हैं रोज़ाना रूटीन में, वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। हमारी अच्छी से ग्रोथ हो हमारे शरीर की, हमारी हेल्थ सही बनी रहे, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो हम डेली खाना खाते हैं उसके अंदर वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में होने चाहिए जो हमारे शरीर को चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। जैसे कि अगर प्रोटीन हमें 10 ग्राम चाहिए तो वो 10 ग्राम हमारे शरीर को मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रोटीन 100 ग्राम ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट हम ले ही नहीं रहे। जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मिले। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। उस खाने के अंदर हमारे क्या होना चाहिए, एक अच्छी मात्रा होना चाहिए रफेज और वाटर, यानी पानी की भी, क्योंकि बिना रफेज और वाटर हम अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा नहीं पा सकते। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? एक बच्चा है, बूढ़ा है, बीच नौजवान है, क्या तीनों को एक तरीके का खाना खाना चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? क्या हम जैसा दिन में काम करते हैं, हमारे काम जैसा है, हमारा खाना भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए? हाँ, हर एज के अकॉर्डिंग भी खाना डिपेंड करता है और हमारे काम पर भी हमारे खाने की डाइट डिपेंड करती है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक हफ्ते में आपने जो कुछ भी खाया उस सब का एक चार्ट बनाइए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food item being eaten within a day or so. क्या हम एक दिन में जितना भी हमने खाना खाया है एक हफ्ते के, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट थे? पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग दाल, फर्मेंटेड फूड जैसे कि साउथ इंडियन फूड होते हैं, इडलीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पाइनस, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके का अलग अलग हम जो खाना खा रहे हैं तो इनमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। जरूरी नहीं कि हम महंगी चीज़ें ही खाकर अपनी डाइट को पूरा कर सकते हैं, सस्ती चीज़ों में भी वही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। हम सही खाना खा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, उसके साथ एक ज़रूरी बात ये भी है कि हम उस खाने को ठीक तरीके से पका रहे हैं, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस, कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप इस बात से अवगत हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं वो खाना बनाते समय या उस खाने बनाने की तैयारी के समय ही खत्म हो जाते हैं? इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, हमने किसी फ्रूट या सब्जी को काट लिया या छील लिया, उसके बाद जब हम उसे धोते हैं, इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन, उससे बहुत से विटामिन क्या है, खत्म हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, कुछ सब्जियों में और फ्रूट के छिलकों में विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है। सिमिलरली रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सब विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन दैम। बार बार दाल या चावल को भी अगर हम धोते हैं तो उसके अंदर से विटामिन और मिनरल खत्म हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम ये बात भी जानते हैं कि जब हम खाने को पकाते हैं तो उससे खाने का स्वाद बढ़ता है, साथ ही साथ उसे पचाने में हमारी मदद होती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। उसी के साथ साथ खाने पकाने का एक नुकसान भी होता है कि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। अगर हम खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी यूज कर रहे हैं तो उस केस में भी हमारे मिनरल्स और प्रोटीन बह जाते हैं। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम खाना पकाते हैं तो उस समय अगर हम ज़्यादा देर के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो
बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। अब बूजो सोचते हैं कि फैट से एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो बार बार फैट खाना सही है। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। उसका मानना क्या है कि एक कटोरी अगर मैं फैट वाला खाना खा रहा हूँ ना तो उससे मुझे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी बजाय कार्बोहाइड्रेट की। इजंट इट, क्या ऐसा होता है? सो ही एट नथिंग, वो और कुछ नहीं खाता बट फूड रिच इन फैट, जो फैट में रिच फूड है वही खाता है, जैसे कि फ्राइड फूड, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, मीठी चीज़ें। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या वो सही है? आप ऐसा सोचते हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम लंबे समय तक फैट जैसा खाना खाते रहते हैं तो हम एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जो कि है ओबेसिटी, यानी मोटापा। हमारे अंदर क्या आ जाता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में मोटापा आ जाता है, क्योंकि फैट जितना हम खाते हैं वैसा काम भी करना चाहिए कि वो फैट बर्न हो जाए, वरना वो फैट हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है जिससे कि मोटापा आ जाता है। अब हम यहाँ तक के टॉपिक के नोट्स देख लेते हैं। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? द फूड विच कंटेन्स, वो खाना जिसके अंदर क्या पाया जाए? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वो भी एक किसमें? प्रॉपर रेशियो के अंदर, वो होती है हमारी बैलेंस डाइट। प्रॉपर मेथड ऑफ ईटिंग फूड। अभी हमने क्या पढ़ा कि हम खाना पकाते हैं तो भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है? डोंट कुक फूड मोर देन द रिक्वायरमेंट, इट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट। जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा खाने को ना पकाएं, उससे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाती हैं। डोंट वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल आफ्टर पीलिंग दैम, इट डिस्ट्रॉय विटामिन। कभी भी सब्जी और फलों को छीलने के बाद नहीं धोना चाहिए, उससे भी विटामिन खत्म हो जाते हैं। कुक फूड इन वेरी लिस्ट वाटर एंड एट मॉडरेट हीट। खाना जब पकाते हैं तो पानी भी कम रखना चाहिए और जो हीट है वो भी क्या रखनी चाहिए? नॉर्मल रखनी चाहिए। मेन रीजन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का मेन कारण क्या है? फर्स्ट, फास्ट फूड या जंक फूड जैसे नूडल, पिज्जा ये खाते हैं, उससे मोटापा आता है। फूड डिफिशिएंट इन मिनरल एंड प्रोटीन, हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें मिनरल और प्रोटीन कम है तो भी मोटापा आता है। या फूड रिच इन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, या हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जिसमें, उससे भी ओबेसिटी का कारण बनती है। तो आई होप यू लाइक दिस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर नॉलेज अबाउट 6th class NCERT साइंस। थैंक यू।